नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कनक हिंदी एकेडमी में। आज हम देखेंगे समास की परिभाषा और उसके भेद को। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर कोई नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हम समास कहते हैं। यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जा सके, वही समास होता है। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वह समस्त पद या समास कहलाता है। अब हम बात करते हैं उसके उदाहरण के बारे में। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर, हाथ के लिए घड़ी, हथघड़ी, नील और कमल, नील कमल। अब बात करते हैं हम समास के भेद के बारे में। पहला है अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। सबसे पहले हम बात करते हैं अवयवी भाव समास के बारे में। अवयवी भाव समास के बारे में मुख्यतः 4 बिंदुएं हैं जिन पर हम ध्यान देकर उसे समझने का प्रयास करेंगे। पहला है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। दूसरा है, पहला पद या दूसरा पद अव्यव होता है। और अव्यव किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तीसरी मुख्य बात इसमें है, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यव की तरह प्रयुक्त हो, वहाँ भी अवयवी भाव समास होता है। और चौथी और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अवयवी समास में ही आते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक, हर एक, घर घर, प्रत्येक घर, साफ साफ, बिल्कुल साफ, भर पेट, पेट भर, निर्विवाद, बिना विवाद के। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसमें अवयव का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसे अवयवी भाव समास कहते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में मुख्य 2 बिंदुएं हैं जिस पर हमें ध्यान देना है। पहला है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही उसके उपभेद भी होते हैं। उदाहरण, जैसे कर्म तत्पुरुष, यहाँ इसकी विभक्ति है को। तो हम देखते हैं कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण, नेत्र सुखद, नेत्र को सुगत, वन गमन, वन को गमन, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त। तो यहाँ को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरा है करण तत्पुरुष, इसकी विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त या ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। हस्तलिखित, हस्त से लिखित या हस्त द्वारा लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृचित। दर्याद्र, दर्या से आद्र। रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित या रत्नों द्वारा जड़ित। तो यहाँ से और के द्वारा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए की विभक्ति चिन्ह रहती है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। चौथा है अपदान तत्पुरुष, इसमें से का प्रयोग होता है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष, इसकी विभक्ति चिन्ह है का, के, की।
मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, राजमाता, राज की माता, आमचूर, आम का चूर्ण, रामचरित, राम का चरित। तो यहाँ का के की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। छठा है अधिकरण तत्पुरुष, इसकी विभक्ति चिन्ह है में, पे, पर। वनवास, वन में वास, जीव दया, जीवों पर दया, ध्यान मगन, ध्यान में मगन, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो हम यहाँ देखते हैं कि कर्ता और संबोधन को छोड़ बाकी सभी विभक्तियों का प्रयोग यहाँ हुआ है। तीसरा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में मुख्यतः 3 बिंदुएं हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरा है दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन ऐसा सदैव नहीं होता है। और तीसरा है इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। उदाहरण है माता पिता, माता और पिता, जलवायु, जल और वायु, भला बुरा, भला और बुरा, अपना पराया, अपना या पराया, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, सुरासुर, सूर्यासुर, शीतोष्ण, शीत या उष्ण। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसकी विभक्ति करने पर और या का प्रयोग होता है, तो हमें इसे समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। चौथा समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में 3 मुख्य बिंदुएं हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। पहला है बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। और तीसरी मुख्य बात है कि इसका विग्रह करने पर वाला है, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, वह है विष्णु। दशानन, 10 आनन है जिसके, वह है रावण। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो, वह है कृष्ण। पीतांबर, पीत अंबर है जिसके, वह विष्णु। महादेव, देवताओं में महान है जो, वह अर्थात शंकर। कमल नयन, कमल के समान नयन जिसके, वह दिगंबर। दिशाएं ही है जिसका, अंबर जैसा वह। तो हम यहाँ देखते हैं कि वह, जिसका, जिसकी का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है द्विगु समास। द्विगु समास में मुख्यतः 3 बिंदुएं हैं। पहला है द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। दूसरी मुख्य बात है द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुब्रीहि समास में देखा जाता है। और तीसरी मुख्य बात है इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे पंचामृत, 5 अमृतों का समाहार। पंचपात्र, 5 पत्रों का समाहार। सप्ताह, 7 अहों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार। तो यहाँ हम देखते हैं कि समाहार और समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है। छठा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में मुख्यतः 2 बिंदुएं हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला है कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य। दूसरा है इसमें कहीं कहीं उपमेय अर्थात जिसकी किसी वस्तु से उपमा दी गई हो, उपमान वह वस्तु या व्यक्ति जिससे उपमा दी जाए का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम। नीलकमल, नील जो कमल। महापुरुष, महान जो पुरुष। अधमरा, आधा है जो मरा। शुभागम, शुभ है जो आगमन। मृगनयन, मृग के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुब्रीहि समास में विशेषण और विशेष्य और कहीं कहीं उपमेय और उपमान का प्रयोग होता है और विभक्ति करने पर हम रूपी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यह थी समास की परिभाषा और उसके भेद और उसकी परिभाषा उदाहरण के साथ। तो आशा करती हूँ आपको यह पूरी तरह से समझ में आया होगा और अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे साथ पढ़ते रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।